1 महीना भी लग सकता है, 5 महीना भी लग सकता है, साल भर भी लग सकता है, बट हाँ साल भर के बाद में कंफर्म है आप है ना अच्छा कमा लोगे। आज जब मैं इस मुकाम तक पहुंचा हूं तो वो इतने टाइम में वो और लेवल पे, तो आई डोंट वांट टू वेस्ट हिज टाइम आल्सो नाइदर माइन। फेमस है वो है फेम ऑफ नेम। आदमी एक ह्यूमंस को है ना खुद का चॉइस करना पसंद होता है। जन्नू स्टोरी में यश कोठारी का स्वागत है। कैसे हैं आप सर? बस बढ़िया, आप बताओ। बिल्कुल ठीक। मुंबई से पुणे आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं, कोई परेशानी नहीं थी, इजीली आ गए। एंड थैंक यू फॉर बीइंग विद अस ऑन जन्नू स्टोरी। यश कोठारी इज द फाउंडर ऑफ फेम ऑफ नेम, जो कि मार्केटिंग एजेंसी है। आज मार्केटिंग के रिलेटेड आज हम लोग बहुत सारी चीजें जानेंगे। सो जस्ट बी विद अस ऑन जन्नू स्टोरी। और यश कोठारी के बारे में अब मैं चाहता हूँ आप खुद एक अपना इंट्रो दे दीजिए टू द ऑडियंस। तो मेरे बारे में तो मैं छोटा सा बोलता हूँ कि I'm यश कोठारी, मैं मुंबई से बिलोंग करता हूँ और मैं थोड़ा अपने कंपनी के बारे में बता देता हूँ। बिल्कुल। उसका नाम है फेम ऑफ नेम, ठीक है। और सबसे बड़ा क्यूरियोसिटी होता है कि ये नाम फेम ऑफ नेम, एग्जैक्टली मेरा क्वेश्चन तो था ही इस पे कि फेम ऑफ नेम क्या है, मतलब बेसिकली तो ये कैसा है। नेम मीन्स एक नाम, कोई भी कंपनी है जैसे आपका जर्नी स्टोरी, ओके, XYZ कोई भी चीज है तो उसका एक नाम होता है। हाँ। और आदमी यही चाहता है कि मैं एक एडवर्टाइजमेंट करूँ उस चीज का, तो मैं अपने नाम को एक ब्रांड बनाऊं, एक फेमस करूँ। एग्जैक्टली। तो फेमस है वो है फेम ऑफ नेम। आपके नाम को हम फेमस बनाने के लिए आपको एक हेल्प करते हैं, और वो पाथवे है एडवर्टाइजमेंट, जिसके थ्रू हम है ना आपके नाम को एक ब्रांड बना देंगे। तो दैट्स फेम ऑफ नेम, जो 16 मई 2021 में स्टैब्लिश हुआ था। ओके, ये एक मोटो के साथ में। एब्सोल्युटली फाइन। मैं चाहता हूँ ये एक्चुअली हमारी जो ऑडियंस है, बहुत सारे 90% कस्टमर्स को पता नहीं है कि कैसे मार्केटिंग एजेंसी वर्क करती है और पीठ पीछे बिहाइंड द सीन्स इतना वर्क करके क्या क्या कस्टमर के साथ गेम खेला जाता है। तो मैं चाहता हूँ पहले आप मार्केटिंग एजेंसी एक्चुअली करती क्या है, वो बिहाइंड द सीन्स वो बता दो, कस्टमर को कैसे प्रोडक्ट कन्विंस कर लेते हैं प्रोडक्ट के लिए, वो चीज में बताना चाहता हूँ। मतलब बताइए आप। चलो देखो, बेसिकली एक सेल्स पर्सन होता है और एक मार्केटिंग गाई होता है, ठीक है। अब उसके बीच में एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्या है पता है आपको। सेल्स वाला है ना क्या करेगा, आपका एक प्रोडक्ट है, वो डोर टू डोर जाके उसको सेल आउट करता है, या एक कॉलर टीम होती है जो कॉल करके उस प्रोडक्ट को बेचती है। वो उसके FAB मॉडल पे जो काम हो जाए, फीचर्स, बेनिफिट, एडवांटेजेस, ठीक है। चलो ये हो गया सेल पर्सन। अब मार्केटिंग क्या है, बेसिकली मार्केटिंग है ना एक ऐसी चीज है जिसमें हमने एक प्रोडक्ट का मार्केट किया है, हम एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, पर कस्टमर को मालूम नहीं है कि हम उसके पास में वो प्रोडक्ट है ना एक एड के थ्रू या एक इसके थ्रू लाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा। जैसे कि जोमेटो है या रेडबुल है। आज एक रेडबुल वाला है, उसका आप इंस्टाग्राम का पेज देखोगे ना, वो उस पे अपने प्रोडक्ट के रिलेटेड कुछ नहीं डालता है, वो मीम्स और डेली अपडेशंस डालते हैं। ओह हाँ, वो कुछ नहीं डालते हैं अच्छा। लाइक प्रोडक्ट के रिलेटेड। हाँ। रीजन क्या है? रीजन बहुत सिंपल है। आदमी एक ह्यूमंस को है ना खुद का चॉइस करना पसंद होता है। तो जब मैं उनको ये बोलता हूँ ना, मैं एक अपना ओपिनियन उनके ऊपर ठोक रहा हूँ कि आप ये प्रोडक्ट लो, ये है, ये अच्छा, ये अच्छा है, वो नहीं लेंगे। उनको वो प्रोडक्ट अच्छा लगा। हमारा टारगेट क्या है मार्केटिंग करके, कि आप एक बार ट्राई करवा देता हूँ मैं, बस थोपना नहीं है। वो प्रोडक्ट के अंदर अगर उतना कैलिबर रहेगा ना, डेफिनेटली वो खरीदेंगे ही खरीदेंगे। तो हम मार्केटिंग ऐसे करते रूप में कि कंज्यूमर को ये नहीं पता चले कि मैं उनके पास में ना वो प्रोडक्ट बेचने के लिए आ रहा हूँ। क्योंकि मुझे आज कोई कॉल सेंटर वाले कॉल करके प्रोडक्ट बेचने के लिए, मैं सुनता भी नहीं हूँ ब्रांड का नाम क्या है, मैं सिर्फ इतना ही, वो कॉल उठाती मेरा फर्स्ट आंसर ये रहता है, हाँ कौन, XYZ से मैं बात कर रहा हूँ सर, हमारा ये प्रोडक्ट है, ये फ्लैट है XYZ। सर सॉरी मैं ड्राइव कर रहा हूँ, मैं बिजी हूँ, कट। और 90% इंडिया में मोस्टली यही करते, क्योंकि सबके पास में इतना नहीं है टाइम। बट जब मैं एक एडवर्टाइजमेंट एजेंसी अब आती है, नॉट अ फ्रीलांसर बट अ एजेंसी, उसके पीछे भी बहुत बड़ा रीजन है।
आज एक फ्रीलांसर क्या कर सकता है, वो आपको एक प्रोडक्ट है, आपने मेरे को बताया मेरा प्रोडक्ट है, मुझे इसके लिए इंस्टाग्राम पे ये बैनर्स चाहिए, ये ऐसे ऐसे वीडियोस चाहिए, मैं बना के दे दूंगा। तो ये फ्रीलांसर का जॉब हो गया, आपने उसको गाइड किया और उसने आपको वो सर्विस दिया। एक एड एजेंसी कैसे काम करेगी पता है, मेरा ये प्रोडक्ट है, मुझे इसको मार्केटिंग करना है, खत्म। ओके अब मुझे वो डेटा कलेक्ट करना है कि एक प्रोडक्ट हॉर्लिक्स है, तो मेरे को पहले मालूम करना है कि वो कौन से एरिया में है। मेरे को इकोनॉमी स्टडी करवाना पड़ेगा एक जन से, एनालिटिक्स की, ये एरिया है, इधर स्कूल्स है, कॉलेजेस है, ये 6 साल से लेके 15 साल के 12 साल के बच्चे इधर मेरे को मिलेंगे, तो मैं उधर ही उसका प्रमोशन करूंगा पहले। क्यों, मैं कॉलेज या ऑफिस में जाके उस चीज का प्रमोशन करूंगा तो वो कोई सेंस नहीं है, कोई सेंस अननेसेसरीली सिर्फ टारगेट ऑडियंस ही नहीं है, एक्सपेंस बढ़ा। तो पहले मैंने टारगेट ऑडियंस ढूंढा, उसके लिए टीम बिठाई। उसके बाद में हमें भी कंटेंट बनाना है, हमें भी वीडियोस बनाना है, बट मैं सिर्फ वीडियो नहीं बना दे सकता हूँ। क्यों, क्योंकि वो 5-6-7 वही हो गया, फिर एट द एंड ऑफ द डे वो इंस्टाग्राम पे मैं सिर्फ प्रोडक्ट के रील्स बना रहा हूँ, तो क्या होगा, सामने वाला क्या बोलेगा, भाई जो सेल्स वाला मेरे घर आ रहा था, जो कॉल सेंटर्स वाले मुझे कॉल कर रहे थे, आज वो इंस्टाग्राम पे है। अगर मैं सिर्फ उसी चीज के प्रोडक्ट के रिगार्डिंग ही डालू तो एब्सोल्युटली मैं इन शॉर्ट क्या कर रहा हूँ, मैं आज वही कर रहा हूँ ना, मैं सिर्फ वीडियोस बना के या सिर्फ उसकी फोटोज या उसके डिस्काउंट्स डालू, तो ऐसा नहीं कर सकते हम। हमें क्या करना है, हमें टेस्टिमोनियल्स लेना है, हमें 24/7 रहना रहता है अवेलेबल। क्यों, क्योंकि कोई क्लाइंट ऐसा बोलता है कि सर आज सैटरडे, आज 7 बजे ना भीड़ है, आप आके ना उस रश आवर्स का है ना, आप बताओ ऐसा। क्यों, क्योंकि पब्लिक को ट्रस्ट बिल्ड होता है कि अगर इतने जन है इधर तो हम इस जगह पे एक बार ट्राई कर सकते हैं। करेक्ट है, तो मुझे वो 8 बजे भी जाना पड़ेगा, मेरी टीम को उधर 9 बजे भी पहुंचना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि वो 10 मिनट के लिए हो सकता है, वो 10 मिनट के क्लिप के लिए ना हमें 1 घंटा पहले भी आना पड़ सकता है। भाई हो सकता है हमने सोचा कि हमारे पास में एक जैसे क्लाइंट है, मैं आपको बताता हूँ, अभी रिसेंटली संडे की बात है, ठीक है, हमें 2 हफ्ते से एक छोटा सा क्लिप लेके स्टोरी पे डालना है जो 24 आवर्स में खत्म हो जाएगी, पोस्ट भी नहीं करना है। अच्छा। क्यों, क्योंकि स्टोरी का एंगेजमेंट हमने समझा था कि थोड़ा ज्यादा रहता है। ये इतनी बारीक चीज है एज ए क्लाइंट कि भाई हाँ इस एक स्टोरी लेके डालना है, करेक्ट। अब हमको क्या करना पड़ता है, हम उधर एक स्वीट शॉप है तो ऑब्वियसली उधर हमने एस्टिमेट पकड़ा कि 8 से 9 के बीच में रश होगा। ठीक है, हम उधर पहुंचे 7:30 बजे, बारिश आ गई, हमें रुकना पड़ा। ठीक है, थोड़ा भीड़ आया गया वाला सिस्टम हो गया, ज्यादा रश नहीं। क्यों, क्योंकि बारिश हो रही तो ऑब्वियसली लोग नहीं आएंगे। 8:30 बज गए, 1 घंटा हमको हो चुका है। ठीक है, हमने उसका पहले से प्रिपरेशन किया, उसके लिए हमको और 1 घंटा लगा था। अब क्या होगा, लोग आना चालू है जब बारिश रुकना थोड़ा कम हुई तो वो जो हमने एक्सपेक्ट किया था ना 9 बजे, उस चीज को हो गया 10 बज गए हैं। वो टीम को उधर 10 बजे तक रुकना पड़ेगा। उस चीज को हमने क्लिप बनाया, हमें 11 बजे तक, उसके 11 बजे के पहले मुझे एडिट करके डालना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि वो नाश्ते का एक वीडियो है जो मुझे स्टोरी पे डालना है, तो मैं उसको लंच आवर्स में नहीं डाल सकता हूँ। वो हमें इतना बारीक से सोचना पड़ता है कि भाई जब जलेबी बन रही है और 1 बजे कोई आदमी देखेगा या 2 बजे देखेगा जलेबी फाफड़ा, कुछ वर्थ नहीं। मैं जब 6 बजे डालूंगा शाम को तो कुछ वर्थ नहीं है, उस टाइम पे वो नहीं खाएगा वो चीज। मैं रात के 9 बजे नहीं डाल सकता हूँ डिनर के टाइम पे। तो मेरा वो 10 बजे तक भी शूट होने के बाद मेरे को हमको 1 घंटे में उसको एडिट करके अप्रूवल लेके उस चीज को सिर्फ स्टोरी पे डालने के लिए इतना वो बारीक से सोचना पड़ता है क्या, कि भाई क्या टारगेट के पास पहुंचेगा बराबर से, क्या ये चीज होगी। तो एड एजेंसी बहुत बारीक बारीक चीजें होती है इसमें, और भी काफी सारी चीजें हैं। अभी हम क्या बोलते हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया स्टार्टिंग में कि मार्केटिंग हम ऐसे करो, एडवर्टाइजमेंट ऐसे करो कि पब्लिक को मालूम नहीं चले। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज के डेट में इतना यूज हो है, चाहे वो आप मार्केटिंग कर रहे हो उसमें भी इन्वॉल्व हो गया है और जो कस्टमर देख रहे हैं उसमें भी इन्वॉल्व हो गया। हर तरीके से एआई इज नाउ द मेन थिंग, एसेंशियल थिंग फॉर एवरीवन। करेक्ट। अब आपने जो बताया इसके पहले कि 50+ है कंटेंट क्रिएशन, वो मुझे लगता है अगर एक्स बढ़ चुके हैं, एआई नहीं आया रहता तो शायद तक अब तक वो 80+ हो गया होता। करेक्ट। हाँ बिल्कुल। असली में ना देखो, एक एआई है, उसके पहले एक था कंप्यूटर भी एक चीज ही है, वो बना है इंसान ने, एआई बना है इंसान ने। आप कंपैरिजन मत करो,
आज पब्लिक को एक फियर हो गया, अरे मैं कंटेंट क्रिएशन कैसे बनाऊं, मैं कंटेंट प्लानिंग कैसे करूं, अरे एआई से करवा देंगे तो ये वो फियर के वजह से क्या हो गया, खत्म। फियर का डेफिनेशन बहुत सिंपल है, लैक ऑफ नॉलेज। अगर आपको कोई चीज का नॉलेज नहीं है तो आपको ऑटोमेटिकली उसके लिए फियर आएगा। जब आप नॉलेज रहेगा ना तो आप नहीं डरोगे। आज 18 साल के पहले हमें ना पुलिस वाले को देख के डर जाते, क्यों? क्योंकि हमें एक फियर रहता है कि यार अरे कुछ ये बोल दे, ये बोल दे, हेलमेट भी पहने, सब होने के बावजूद एक ना एक फियर रहता Fear हो है। जाता है। यही तो लोग नहीं समझ पा रहे हैं। जब हमें नॉलेज होती है, जब हम 21-22 साल के होते, हम नॉलेज कंज्यूम करते ना जितना ज्यादा, तब तक हमारा फियर खत्म हो जाता है। राइट। वो एक, आज हमने कभी अपने डैड को नहीं देखा ऐसा डरते हुए। वो एक जो इंसान है डैड, वो कैसे चलेंगे, वो एकदम बिंदास फ्री, क्यों? क्योंकि उनको 50 साल के, यार उनको एक अलग लेवल का नॉलेज है, तो उनको फियर नहीं रहता है। राइट। ठीक है, तो ये एआई है ना, ये बहुत अच्छी चीज है अगर आप इसको यूज करो तो, बट ऐसा नहीं है कि ये ह्यूमंस की जगह ले सकता है। ये ह्यूमंस को हेल्प कर सकता है। आज मेरे को कंटेंट क्रिएशन बनाना है, हम भी एआई यूज करते, ऑफ कोर्स। क्लाइंट्स को पता है हम एआई यूज कर रहे हैं, पर हम ग्राफिक्स बनाने में नहीं यूज कर रहे। क्यों? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मैं उसको कमांड देता हूँ। मैं कितना कमांड दे दूंगा? मैं आधा घंटा उसको कमांड दूंगा और उसके बाद वो एक क्रिएटिव बनाएगा। 101% है, मेरी गारंटी है। तो भी आपको है ना 10% या 20% तो उसमें चेंजेस रहेगा ही रहेगा। करेक्ट? फाइन। चलो, तो ऐसा नहीं कि वो है ना आप, अब मैं उसको आधा घंटा दूं, फिर उसके बाद में 10 मिनट दूं, 20 मिनट दूं, तो उससे बेटर क्या है कि मैं डायरेक्टली है ना एक ही काम करता हूं, मैं खुद ही बनवा लेता हूं। बट मैं यही की हेल्प लूंगा। कैसे? मैं उसको सिंपली ये पूछ सकता हूँ कि भाई ये मेरा पर्सपेक्टिव है, मुझे इसके रिगार्डिंग आइडियाज दो। वो आइडिया वो थ्रो करेगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो ब्रेन है ना, उसमें बहुत ज्यादा नॉलेज है आज, बहुत वास्ट लेवल पर। तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे ये एक प्रॉब्लम है, इसके लिए हमारे पास में ना 10 प्रकार के सॉल्यूशंस है, तो अरे ये भी ले ले, ये भी ले ले। बट हम जब एआई को पूछते ना, वो 2 ऑप्शन 3 ऑप्शन देगा, 10 ऑप्शन या 50 ऑप्शन नहीं। आप Right. पूछोगे तो देगा, अदरवाइज वो नहीं, इतना वो नहीं भी नहीं देगा। देगा। आप उसको ये भी पूछ सकते हो, भाई टॉप 1 बेस्ट ऑप्शन आउट ऑफ 10, वो भी तो बता वो देगा। खुद, तो हमें ये तसल्ली रहती है, हाँ ये बेस्ट ऑप्शन दिया है एआई ने। वो उस एक पर आपको खुद को ही वर्क करना पड़ेगा, वो एआई से मत करवाओ, क्योंकि वो फिर उसका आउटकम एट द एंड ऑफ द डे आपको खुद को उसमें फिनिश करना ही है। मुझे हैज अ फाइनलाइजेशन विद इन 4 स्टेप्स और विद इन 2-3 मिनट्स में बता दीजिए। हैज अ मार्केटिंग एजेंसी, अगर कोई मैं ब्रांड ला के देता हूँ आपको, फर्स्ट स्टेप आप क्या लेते हैं? और कुछ उसको डिवाइडेड कर दीजिए स्टेप्स में। मैं कुछ ब्रांड ला रहा हूँ आपके पास, हैज अ कस्टमर, आप मार्केटिंग एजेंसी है, मैं आपको बोला ये XYZ ब्रांड है, यू हैव टू प्रमोट इट, मैं चाहता हूँ इसका ग्रोथ सेल्स ज़्यादा हो। आप हैज अ फर्स्ट स्टेप मार्केटिंग एजेंसी क्या लेंगे, उसको थोड़ा फाइनलाइज कर दीजिए विद इन द 3 और 4 स्टेप्स। आप पहला क्या करते हैं, मार्केटिंग कैसे करते हैं? सबसे पहले हम एक ही चीज करेंगे। सबसे पहला वो XYZ जो ब्रांड है हमका, जिसको मार्केटिंग करना है, हमें पहले ये मालूम चलना वो XYZ है क्या। ओके, वो कुछ भी हो सकता है। फाइन। भाई सोप है, या फिर फीमेल प्रोडक्ट है, मेल प्रोडक्ट है, किड्स प्रोडक्ट है, हमें उस कैटेगरी में उसको बिठाना पड़ता है। फाइन। सेकेंड स्टेप क्या होता है कि हमें मालूम चला फर्स्ट स्टेप में कि ये भाई मेल प्रोडक्ट है या एक किड्स प्रोडक्ट है, तो हम सेकंड में उसके अकॉर्डिंग एक स्ट्रेटेजी प्लान करते हैं कि हमें टारगेट ऑडियंस किधर रखना है। ओके, ऑन रिसर्च। ओके, एक मेल हो गया, अगर मेल प्रोडक्ट है, ठीक है, तो हमने स्ट्रेटेजी क्या प्लान किया, हमें भाई ऑफिस में, कॉल सेंटर्स में, जिधर हमें ये क्राउड मिलेगा वो उधर लिस्ट बना दिया। फाइन। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, अब थर्ड नंबर पे आता है बजट क्लाइंट का। करेक्ट? ओके, क्लाइंट ने बोला ये मेरा बजट है, उसके सामने मैं इतना एक्सपेक्ट करता हूं इतने समय में। ठीक है, फाइन। चलो अब फोर्थ फाइनल स्टेप, उसके बजट के अकॉर्डिंग मुझे उस टारगेट ऑडियंस तक पहुंचना है, वो मैं फाइनल बनाऊंगा। क्या भाई, मैं ये मोड से जाऊंगा तो इसमें आपका सर पैसा कम लगेगा ओके, और मैं उधर जल्दी पहुंच पाऊंगा। ओके ओके ओके, फाइन। बजट ज्यादा है सर, आपने जो 5 साल दिया है ना, आपका अगर बजट इस जगह पर इतना रहेगा ना, 5 लाख बढ़ाओगे ना, तो मैं आपका 5 साल की जगह पे मैं 3 साल में कर दूंगा। सर अगर आप 20 लाख बढ़ाओगे तो मैं आपका साल भर में कर दूंगा। क्योंकि आप पैसा बढ़ाओगे तो मैं उतने जगह पर अलग मोड ऑफ एडवर्टाइजमेंट यूज कर सकता हूँ। आज जब मुझे एक सिंगल अमाउंट दोगे तो मैं क्या बोलूंगा, सर फिर 5 साल रुको। क्यों? मैं सिर्फ एक गूगल एड्स रन कर सकता हूँ सर, और कुछ नहीं।
मैं एक सिर्फ लीफलेट मार्केटिंग कर पाऊंगा, मैं एक सिर्फ पैम्पलेट मार्केटिंग कर पाऊंगा। अब जब धीरे धीरे बजट देते हो, मैं सर इसके साथ में नो पार्किंग बोर्ड्स लगवा सकता हूँ, क्योंकि मुझे है ना मार्केटिंग हमें ऐसा करना रहता है कि हमें उस दिमाग में घुसाना रहता है लोगों के। आज पेप्सी है, आज मैकडी है, स्टारबक्स है, हमने वो देखा है कि वो उनके बीच के ना वो मॉडल्स हटा देते हैं, मैकडी में से वो एम हटा देंगे, सिर्फ रेड और येलो कलर कॉम्बिनेशन रहता है या ग्रीन व्हाइट कलर कॉम्बिनेशन रहता है। तो पब्लिक को पूछते कि भाई आप बताओ ये कौन सा ब्रांड है, पब्लिक बता दे अरे ये मैकडी है, ये स्टारबक्स है। रीजन क्या है? कलर और शेप। वो दिमाग में सबकॉन्शियस माइंड में उन लोगों ने इतना बैठा दिया है। आज अगर एग्जाम्पल है, मैं आपको ही पूछता हूँ आर्यन भाई, ठीक है, और कमेंट में भी लोग बताना मुझे, अगर ब्लू और ग्रीन कलर है तो वो कौन सा ब्रांड है? रेड और व्हाइट है तो वो कौन सा ब्रांड है? आराम से सोच के बताना आप, आराम से, ठीक है? Okay. चलो, तो अब मुझे मालूम करना है कि ये क्या मोड से मैं लेके जा सकता हूँ। क्या मैं SMM कर सकता हूँ, सोशल मीडिया मैनेजमेंट दे सकता हूँ? क्या मैं लीफलेट मैं ATL कर सकता हूँ, अबव द लाइन जिसको हम बोलते हैं, होर्डिंग्स और जो बड़ी चीजें पे लेवल पे हो गया। क्या मैं इसको BTL ब्रांडिंग में ला सकता हूँ, जो सोसाइटी कैंपेन्स है, समिट्स में कैंपेन्स जो स्मॉल होते हैं, मैं वो कर सकता हूँ। तो वो बजट के अकॉर्डिंग मैं फाइनलाइज कर सकता हूँ। तो ये 4 स्टेप है। पहला स्टेप हो गया कि ब्रांड क्या है, जनरलाइज कर लिए ब्रांड कि भाई हाँ ये क्राइटेरिया में बैठ रहा है, ये क्राइटेरिया में बैठ रहा है। सो यू हैव फर्स्ट जनरलाइज द ब्रांड, देन आफ्टर दैट यू हैव रिसर्च ऑन दैट ब्रांड। उसके बाद थर्ड बजट की बात करते हैं, और बजट के थ्रू आप अपना प्लान करते हैं स्ट्रेटेजी ऑफ द मार्केटिंग। दिस इज द नथिंग बट द फोर्थ स्टेप। दिस फोर्थ स्टेप में मार्केटिंग एजेंसी सब थोड़े बहुत रन करते हैं, सम सिमिलर टू दैट। सिमिलर ही है। ओके फाइन। आज की डेट में ना, पता है आपको, इस आई एम नॉट सेइंग द स्टैट्स आर सेइंग, मैं हर समय बोलता हूँ ये चीज़, ये स्टैट्स बहुत बढ़ चुका है। बिजनेस मतलब लोग बिजनेस में जाके काम नहीं करना चाहते, अब अपना खुद का बिजनेस डालना चाहते हैं। बिजनेस इन द सेंस ऑफ आप स्टार्टअप्स भी बोल सकते हैं। स्टार्टअप्स आज के डेट में बहुत बढ़ चुके हैं। आप तो देख ही रहे, स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडिया में बहुत बढ़ चुका है, और इंडिया कुछ रैंक भी किया है, आई कांट से, बट आई थिंक आई कांट रिमेंबर द स्टैट्स ऑफ द मीन्स इंडिया बहुत रैंक कर चुका है एज कम्पेयर टू इन रिसेंट 2 years इन द फील्ड ऑफ स्टार्टअप्स। बहुत स्टार्टअप्स आ रहे हैं इंडिया से, अच्छी चीज है वो। तो यही चीज अगर बहुत सारे एजेंसीज भी आ रहे हैं हमारे इंडिया में, और कंटेंट क्रिएटर्स का तो बढ़ ही रहा है स्टैट्स, मैं बता ही चुका हूँ आपको। ये जो मार्केटिंग एजेंसीज आ रही है नई नई, उन्हें क्या दिमाग में रखना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट थिंग दे हैव टू कीप इन द माइंड बिफोर स्टार्टिंग एज अ एजेंसी और बिफोर स्टार्टिंग एज अ बिजनेस और स्टार्टअप, फर्स्ट थिंग एवरीवन शुड कीप इन माइंड बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग। बहुत सिंपली आप पहले यही सोचो, एक तो कि डरो मत। 6 महीना भी लग सकता है, 5 महीना भी लग सकता है, साल भर भी। फाइन। माइंड में क्लियर रखो, पर यही करना है पहला चीज। ठीक है। उसके लिए उतना पैशनेट हो जाओ। क्यों? आज मुझे एक चीज बताओ, कितनी एजेंसीज रहेगी मुंबई में से आपके अकॉर्डिंग में? 1000 बोलो, 2000, आप अकेले एक एस्टिमेट ले लो। 5000 से कम नहीं होगी। 5000 प्लस पकड़ू मैं एजेंसीज। एब्सोल्युटली। उसके सामने मुझे एक चीज बताओ, रेस्टोरेंट्स कितने रहेंगे? एक रेस्टोरेंट्स बताओ पहले तो, चलो हम चीज पकड़ते हैं। रेस्टोरेंट्स कितने रहेंगे आपके अकॉर्डिंग? बहुत होंगे, मार्केटिंग एजेंसीज ज्यादा होंगे। कितने? 10,000 रेस्टोरेंट्स पकड़ लिए। चलो मुझे एक चीज ये बताओ कि स्टेशनरी शॉप्स होती ना जो पेन पेंसिल वाली, वो कितनी रहेगी आपका? आप स्टूडेंट्स बढ़ाना चाहते हैं क्या? 15,000? चलो और बड़ी होगी 12,000 लेटर से। चलो वो भी 10,000 ही पकड़ते, राउंड फिगर में बात करेंगे तो थोड़ा बेटर हो जाएगा। अच्छा मेरे हिसाब से आप ये बताओ, रेस्टोरेंट्स हो गए, तो आपने रेस्टोरेंट्स में सिर्फ प्रॉपर रेस्टोरेंट्स को कंसीडर किया कि कैफे और स्वीट शॉप्स भी गिन रहे हो आप? कि सिर्फ रेस्टोरेंट गिन रहे हो? सिर्फ रेस्टोरेंट्स और वो स्वीट शॉप्स भी थोड़े बहुत। हाँ वही कैटेगरी। कैफेस कितने रहेंगे? कैफेज तो आई थिंक थोड़ा स्टैट्स उसका कम होगा, मुझे 5,000 पकड़ो। 5,000। हाँ चलो 25,000 है। ठीक है। और क्या चीजें है जो आजू बाजू में हम देखते हैं? ब्यूटी पार्लर कितनी रहेगी? ब्यूटी पार्लर शॉप्स वही आसपास 7,000, वो ज्यादा नहीं होगा। ऐसे कितनी सारी चीजें, हम जब नीचे उतरोगे ना, आप आजू बाजू में देख लेना। वेजिटेबल शॉप है, बहुत सारी चीजें बहुत। ठीक है, इन सबको मार्केटिंग की जरूरत है। बिल्कुल। आपने बताया 10,000, 5,000, 7,000 हो गया 32।
उसके सामने 5,000 है मार्केटिंग एजेंसी। ओके ओके, फाइन फाइन, गेटिंग यू, करेक्ट। बिल्कुल सही है। वो 5-10 हजार भी बन जाएंगे ना, कोई इशू नहीं है, क्योंकि वो 32 वो बढ़ेगा, घटेगा नहीं। क्योंकि आपने क्या बोला, आज सब एंटरप्रेन्योर तरफ बढ़ रहे हैं और वो बहुत अच्छी चीज है। आज सब कुछ स्टार्टअप कर रहे, तो वो इधर बढ़ रहा है तो इधर भी बढ़ेगा। बढ़ेगा, फाइन। आज 5,000 के सामने 30,000 है ना ब्रांड्स है, ब्रांड्स वो और भी आ रहे हैं, एजेंसीज और भी आ रही है, तो वो कोई दोनों टेंशन नहीं है, एक स्टेप्स वाइज एज अ स्टेबल है। स्टेबल है। वो कुछ डरने की बात, वो फियर रखने की बात है ही नहीं कि भाई मैंने अगर मेरे साथ कंपैरिजन में इसने ये उठा लिया, अरे ठीक है कोई इशू नहीं, उठा लिया तो उठा लिया, कोई डर नहीं है, ठीक है ना, क्या ही फर्क पड़ेगा। अब आपको अगर स्टार्ट करना है नया एजेंसी टाइप, बहुत सिंपल रखो उस चीज को। एक कि हम एक, आपको आना चाहिए बेसिकली, कंटेंट है ये वो, वीडियोग्राफी नहीं आता है तो काफी सारे मार्केट में ना कोर्सेज अवेलेबल है। हम खुद ही लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है, थिंक बियॉन्ड मार्केटिंग करके, जिसमें हम पूरा चीज सिखाने लगे आपको, लोगों से कैसे बात करना है, आपको क्लाइंट अप्रोच कैसे करना है। वो एमबीए स्टूडेंट है अगर फॉर एग्जांपल, तो उसको भी हम बता रहे हैं। वो नहीं एमबीए तो भी हम उसको बता रहे हैं कि आपको वीडियोग्राफी कैसे करना है, गूगल मेटा एड्स। आज एक गूगल एड्स और एक बूस्ट बहुत अलग डिफरेंट चीज है। आज कितने सारे ना मार्केटिंग एजेंसीज है और कितने सारे जन है, हम खुद B2B में करते हैं काफी सारे जन के साथ, उनको ये नहीं मालूम है कि वो बूस्ट पोस्ट के अलावा जो मेटा ऐड होते हैं वो ऐड कैसे रन करते हैं। ऐड रन होता है पता है, पर कैसे होता है नहीं मालूम है। तो उसके लिए वो कोर्स में आप लेते हो ना, तो आपको हम चीज से सिखा सकते हैं। 3 महीने का कोर्स है, आपने पूरा कर लिया, आपको हम इतना गारंटी दे सकते हैं, आप वो 3 महीने का कोर्स करो हमारे साथ में ना, 3 महीना काम करो और ना सैलरी बेस 6 महीना हो गया आपका, 3 महीना थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल प्लस 3 महीना सिर्फ प्रैक्टिकल, 101% है। 6 महीने बाद जब आप स्टार्ट करते हो ना, 1 महीना भी लग सकता है, 5 महीना भी लग सकता है, साल भर भी लग सकता है, बट हाँ साल भर के बाद में कंफर्म है आप है ना अच्छा कमा लोगे। अब मैंने ये 1 महीना 6 महीना साल भर क्या बोला, क्यों, बहुत सिंपल रीजन है, आपके हार्ड वर्किंग के ऊपर है और आपके नसीब के ऊपर है। देखो कहीं ना कहीं वो भी डिपेंड होता है। तो वो 1 महीना हो या 5 महीना हो साल भर हो, पर हाँ सक्सेस हो गया अगर आपने सीख लिया बराबर से तो। सो बेसिकली कुछ अगर स्टार्ट करना है बिजनेस या कुछ भी एज ए एजेंसी स्टार्ट करना है, तो आप कह रहे हैं जो आप लॉन्च करने वाले थिंक बियॉन्ड मार्केटिंग कोर्सेज, उससे खरीद लो, 3 महीना सीख लो, उसके बाद आपके साथ 3 महीना और प्रैक्टिकली काम कर लो विथ ऑन सैलरी बेसिस, टोटल 6 मंथ्स हो जाएंगे। 3 महीना थ्योरी से सीख लिया ऑनलाइन या ऑफलाइन, उसके बाद आपसे प्रैक्टिकल भी कर लिया, और 6 मंथ्स के बाद आप अपना खुद का कुछ बिजनेस स्टार्ट करो। ऑफ कोर्स उसमें सक्सेस मिलेगी फॉर श्योर, गारंटेड, एदर इज अबाउट द 6 मंथ्स और एदर अबाउट आफ्टर 1 ईयर। अब जो सैलरी वाला वो कंसेप्ट ऐसा है ना कि हमने ना ज्यादा नहीं रखा है, हमने क्या रखा है बोलो 20,000, ठीक है, पर मंथ। 3 महीने का कोर्स होगा 60,000। चलो ठीक है, आज मुझे ऐसा है कि मेरे को आज किसी ने ना, एक है 2 कंसर्न पर्सन है मेरे लाइफ में, मेरे जेब में भी मेरा वॉलेट नहीं, मेरे बैग में है। आज उनका वो एक साइन किया हुआ है ना जो रहता है ना कार्ड, वो आज भी मेरे पास में, जो मेरा खुद का कंपनी का कार्ड था मैंने रखा है। वो मेरे 2 मेंटोर है, उनमें से एक पर्सन है ना, उनका भी एजेंसी है, उनने मुझे गाइड किया। ओके, तो मैंने ये चीज है, आज अगर वो ये सोच लेते कि मैं इसको गाइड करूंगा तो मैं तो एक मेरा कॉम्पिटिटर रेडी कर रहा हूँ, तो शायद तक यश कोठारी फेम ऑफ नेम का वो निर्माण ही नहीं हुआ रहता था, एग्जिस्ट नहीं करता। करेक्ट, एब्सोल्युटली। पर उनने ये नहीं सोचा, उनने मुझे रखा, मेरे अंडर में आज मैंने 13 जन को रखा। तो किसी को बढ़ना है तो मेरे को हेल्प करना है, ये बेसिकली वो कोर्स है मेरे लिए। राइट, ऐसा नहीं कि हमें सिर्फ, ऐसा नहीं कि मेरे को सिर्फ वो कमाना है। भाई मैं 60,000 क्यों रख रहा हूँ, कि ऐसा है कि भाई ऐसा नहीं लगे फ्री का है, बोले क्यों, क्योंकि फ्री के अंदर क्या है, वो कचरा नहीं जाएगा। अपन 50% डिस्काउंट रख सकते, ऑनेस्टली मैं बोलूँ तो मेरे को 10,000 भी कोई इंसान पर मंथ देना चलेगा, 30,000 सिंगल इंस्टॉलमेंट में चलेगा, मुझे कोई इशू नहीं है मेरा वो, पर मैं उसको फ्री नहीं कर सकता हूँ और मैं एकदम भी लो भी नहीं कर सकता हूँ। चलो हमारे इसमें से कोई भी है ना भाई, इधर इनको डीएम करेगा या इधर मुझे ये बोल के कि हमने ये पॉडकास्ट देखा जर्नी स्टोरी पे, डेफिनेटली उनको 50% में ऑफ देने को भी रेडी हूँ, ठीक है। बट कंसर्न क्या है,
कि उनने मेरे पास में 3 महीने इन्वेस्टमेंट डाला 30,000 रुपया, मैंने उनको सैलरी पे रखा 3 महीना जिसमें मैं प्रैक्टिकल दे रहा हूँ। अभी इंटर्नशिप की मैंने सैलरी रखी 7 to 10K, हायर साइड 10K। तो उनका जो 3 महीने का था वो वो 3 निकल ही महीना जा रहा है। कर, प्लस उसमें मैं उनको सिखा रहा हूँ प्रैक्टिकल। पहले मैंने सिखाने के लिए 30,000 ले लिया, फिर मैंने सिखाने के लिए उनको 30,000 दे दिया। तो मैं आज फ्री कर रहा हूँ, फ्री हो गया, इनडायरेक्टली पर मैं उसको फ्री नहीं कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं उसको फ्री कर दिया तो फिर वो क्राउड है ना जो सीखने वाला है उसके साथ में वो बिना सीखने वाला मिक्सअप हो जाता है, फिर वो उनका है ना वो माइंड डाइवर्ट कर देते हैं। बिजनेस और ये सब की बात आती है ना, तो एक चीज जरूर सामने आता है, दिस इज नथिंग बट ओनली अबाउट द मेंटरशिप एंड द गाइडेंस टू द बिजनेस। हम तो कर देंगे, आपसे सीख लिए, आपसे 6 मंथ सीख लिए प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी, उसके बाद तो स्टार्ट कर देंगे। बट कुछ कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं ना कि एक स्टेप भी डिसीजन आपने थोड़ा रॉन्ग लिया, एब्सोल्युटली फिनिश। बहुत सारे डिसीजंस ऐसे होते हैं। तो ये मेंटरशिप और गाइडेंस का रोल है इन द बिजनेस बहुत मैंने रखता है। जैसे आपके भी, आपके कोई सर थे, जैसे आपने अभी बताया वॉलेट में उनके पिक्चर है, तो गाइडेंस आज भी आपको मेंटरशिप करते होंगे, राइट? थोड़ा कभी कुछ स्पेसिफिक सिचुएशन पे आप तो जाते होंगे। तो मैं चाहता हूँ ये मेंटरशिप और गाइडेंस कितना इंपॉर्टेंट है इन द बिजनेस। देखो मैं ऑनेस्टली बोलता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी बात करेक्ट है। मैं आज इनको मानता हूँ, आज मेरे हिसाब से बर्थडे या फिर वंस इन अ ब्लू मून हम एक दूसरे को कॉल करते, दैट्स इट। रीजन है उसके पीछे। आज जब मैं इस मुकाम तक पहुंचा तो वो इतने टाइम में वो और लेवल पे, तो आई डोंट वांट टू वेस्ट हिज टाइम आल्सो नाइदर माइन आल्सो। तो वो चीज़ वैसा है। चलो पहला चीज़। सेकंड चीज़ आपने जो बोला, मैंने 3 महीना 6 महीना जब हमारे टीम के अंडर में है, एक्सपीरियंस के अंडर में, तो 6 महीना उनको मेंटरशिप मिला। हम आगे और 3 महीना 6 महीना साल भर 5 साल देने को रेडी है, बड़ो गलत है। रीजन क्या है? 3 महीना 6 महीना साल भर मैक्स मैंने मेंटरशिप दिया, मेरे ग्रुप ने मेंटरशिप दिया, उसमें वो सीखे क्या जो हमने सीखा है। करेक्ट? क्यों? क्योंकि किधर अटके, उनने हमको कॉल किया, हमने उनको गाइड किया हमारे एक्सपीरियंस के सामने, तो उन्हें सीखा क्या जो हमने सीखा। बट जब वो 6 महीने बाद किधर अटके और हमको कॉल नहीं किए और उनने उस सिचुएशन में डील किया, आउटकम क्या होगा यार? फेल या पास, इससे बड़ा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। कुछ नहीं। पास हुआ तो क्या होगा? खुश। फेल हुआ तो क्या हुआ? दुख। नहीं, सीख। ऑनेस्टली एब्सोल्युटली ग्रेट। सीख भाई। ये मैंने ट्राई किया, आउटकम पॉजिटिव है, पास हो गया, फेल हो गया, क्यों फेल हुआ मालूम करो, ये प्रॉब्लम था, उसका सोल्यूशन मालूम करो। नेक्स्ट टाइम हो सकता है कि फेल हो पर अलग गलती से हो, सेम गलती से नहीं होगे ना, तो चीजें सीखोगे आप। एब्सोल्युटली। जब एक्चुअली ना, जब सीख के जब कुछ करके फेल होते हैं ना, तो दिमाग में पहले सेट रहता है, सेट नहीं बैठ जाता है भाई कि अब ये आपने जब गलती नहीं स्टार्ट करना। किया था ना ये चीज, आज थोड़ा उल्टा हो जाएगा। अभी 2 सेकंड मैं आपको सवाल पूछ रहा हूँ, आप जवाब देना मेरे को। ये बिल्कुल। आपने जब आर्यन ये स्टार्ट किया, हाँ। क्या आपको डिफिकल्टीज नहीं आई? ऑफ कोर्स, फॉर श्योर। आज पहले तो हम कैमरा ले लेके घूमते थे कि घर घर जाके पॉडकास्ट लो, क्योंकि हमारे पास उतना बजट ही नहीं था। करेक्ट। आज आपने बोला घर, अब आप स्टूडियो में लेते हो, ये आपने किसने आपको गाइडेंस दिया ये चीज कि आप स्टूडियो में करो? गाइडेंस कुछ फ्रेंड्स है, कुछ बहुत सारे फ्रेंड्स पर उनको पूछा आपने? हाथ पांव तो घुमाया आपने? ऑफ कोर्स घुमाना पड़ेगा, क्योंकि बेटर करना है तो सबको जाके पूछना पड़ेगा। आपने क्यों वेट नहीं किया कि मैं किसी है ना, आप जो एस्टेब्लिश पॉडकास्ट वाला है या किसी को फॉलो करके, फोन करके या मैसेज करके कैसे भी रीच आउट करके पूछूं? क्यों नहीं किया? क्यों? रीजन वही था ना। आज आपने क्यों अपने पापा को नहीं पूछा, आज अपने मॉम को नहीं, या कोई भी बड़े इंसान को आप पूछो। आप अगर आज मैं मेरे डैड को बोलूं कि पापा मैं अटक गया हूं, मेरे को है ना थोड़ा सा 1 लाख रुपए का सपोर्ट कर दो, मैं आपको इतने टाइम में रिटर्न दे दूंगा, मैं दे भी दूंगा। बट वही अगर मैं ये सोचूं कि नहीं साला 10 दिन और लेट होगा पर कमा के खुद ही करूं, तो मैं वो 10 दिन है ना अपने कंफर्ट जोन से बाहर आऊंगा। और जब आदमी अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ जाता है ना, वो ऑटोमेटिकली बिजनेसमैन बन चुका है। आज मेरे एक फ्रेंड है, उनका आरएमसी का प्लांट है। ऑनेस्टली वो लड़के के पास में 3 गाड़ी है, मर्सिडीज है, इनोवा है, फॉर्च्यूनर है। उसकी जो लाइफस्टाइल है ना वो अनादर लेवल है। मतलब हमारे ग्रुप में हम बोल सकते हैं कि भाई पब्लिक देख के ऐसा कि हाँ भाई फुल
कोई शायद तक उससे जलता भी रहेगा, कोई दूसरा कोई कंसर्न पर्सन, ठीक है। बट ऑनेस्टली बोलूं, वो लड़का है ना, कितनी बार रात को 12 बजे उधर बैठता है, ऑफिस जाता है जब भराई होती है कोई चीज होता है, और वो सुबह के 9 बजे घर पे आता है, रेडी होता है, और 10 बजे के बाद तो ऑब्वियसली उसका रूटीन चालू है। मतलब वो 24 घंटे 48 आवर्स नहीं सोया। बट आज ये कोई नहीं देखता है आज वो reality है। जरूरी क्यों हो गया? क्योंकि उसको वो लाइफस्टाइल और उसको उस मुकाम तक पहुंचना है, तो वो कंफर्ट जोन में नहीं रह सकता है। वो बेचारा बीमार है तो भी उसको भागना है। राइट। आप ये बिजनेस स्टार्ट कब किए थे बाय द वे? 16 मई 2021। 20 एज क्या थी? मेरा 2000 बॉर्न है, 21। 21 की एज में मतलब आप भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के किया है। एज ए कॉलेज स्टूडेंट किसी को कुछ कमाना है तो वो कैसे कुछ करके कमा सकता है? ऐसे कुछ टिप्स देना चाहेंगे? कॉलेज स्टूडेंट, मैं बोल रहा हूँ एमबीए स्टूडेंट्स आज है ना, एमबीए मैंने जब मेरा जब एमबीए का कर रहा था, ठीक है, 4 लाख या 6 लाख रुपया है ना, ये है अमाउंट है। हम चलो राउंड फिगर, मतलब थोड़ा एक बड़ा अमाउंट 7 लाख पकड़ 7 लो। लाख करेक्ट, चलो 7 लाख पकड़ते हैं। एक एमबीए बोल रहा हूँ, कॉलेज भी नहीं बोल रहा हूँ, एमबीए Fine, स्टूडेंट 7 लाख रुपया है एनुअल इनकम, मतलब अराउंड महीने का हो गया 50 to 55, चलो ठीक है 55 कंसीडर करते हैं हम। फाइन। उसके लिए आपने कितना पढ़ा? 10th किया, 10th के बाद 12th हुआ, 12th के बाद 3 साल का आपका बैचलर्स हुआ, बैचलर्स के बाद में 2 साल आपका एमबीए हुआ, करेक्ट है। उसके बाद आपकी सैलरी कितनी है? 7 लाख, 55,000 रुपया, 55,000, 55,000 पर मंथ, या राइट। ठीक है। मैं बोलता हूँ एक कॉलेज का स्टूडेंट जो कॉलेज में है, 12 हो सकता है, 13 हो सकता है, 14 है, या एमबीए का स्टूडेंट है, एमबीए के ठीक साथ है। में कुछ भी हो सकता है, कोई भी XYZ, ठीक है। फोन है, जो मैंने बताया कोर्स है, कोर्स में आपने इंस्टॉल कर लिया अपने आप को। मैं मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ, एकदम सिंपल है, बिल्कुल। क्योंकि देखो, एक मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ एडवर्टाइजमेंट एजेंसी के रिगार्डिंग, मैं उसके बारे में जानता हूँ तो मैं आपको एक्सप्लोर करो, और भी कुछ हो सकता है, क्या पता कुछ नया सीखने को मिले हमें। कमेंट में डालो, अच्छे, हमें मालूम चलेगा कुछ नया। तो बहुत सिंपली आपने क्या किया, आपने वो कोर्स अटेंड करके 3 महीने का कोर्स कंप्लीट कर लिया, ठीक है। आपको मोबाइल शूट आ गया, आपको कंटेंट प्लानिंग आ गया, ये आ गया, वो आ गया, सब चीज आ गई। कुछ मत करो, एक नीचे उतरो बिल्डिंग के, जहां पे आप 10 साल से, 5 साल से, 2 साल से रहते हो। आज आपने नेटवर्किंग उधर सबसे ज्यादा की हुई है। आजू बाजू में देखो कौन है, वो मेडिकल शॉप है, वो किराने वाला है, वो राशन वाला है, वो आइसक्रीम बेचने की दुकान है, वो क्या है, केक शॉप हो सकती है, हार्डवेयर की दुकान हो सकती है, कोई भी हो सकता कोई है। भी शॉप्स। जाओ जिधर रिलेशन है, अप्रोच देम, सर आपका ब्रांड का जो नाम है ना, वो नाम का लोगो बना के इंस्टाग्राम पे अकाउंट बनाता हूँ, ठीक है, वीडियो बनाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, आपका सेल्स बढ़ जाएगा, कुछ पैसा मत दो, महीने भर बाद में आके देखते क्या बढ़ा है, ठीक है, चलेगा? क्यों ना बोलेगा? बिल्कुल नहीं, उनको तो अपना सेल्स चाहिए बाय एंड ऑफ द भाई डे। तुम आके अगर बोलो मैं तुमसे पैसा नहीं ले रहा और मैं तुम्हारा 10 लाख की सेल 15 लाख कर दूंगा, कोई भी ना बोल ही नहीं सकता ना। चलो हो सकता है कोई ना बोले, ठीक है, अरे 1% हो गया, हम 99% पे फोकस करते हैं। ठीक है। फाइन। आपने 10 जन को अप्रोच कर लिया, ठीक है, चलो 99% मतलब 9 जन ने तो हाँ बोल ही दिया, बोल ही दिया। चलो हम 8 पकड़ते, चलो और लो 8। 8 जन ने हाँ बोला, राउंड, चलो राउंड फिगर लेते, छोड़ो यार, 8 ना नहीं, 5 नंबर ही पकड़ो, 5 जन ने हाँ बोले, चलो 5। 50% लेस करो आप, ठीक है। चलो ठीक है। 5 जन ने हाँ बोला, आपने उन 5 जन के लिए ना सर्विस प्रोवाइड कर ली, ठीक है। 1 महीने बाद में आपने उसको जो चीज नॉलेज आपने गेन की है वो चीज उस अंदर डाली, ठीक है। 1 महीने के अंदर आपने रिजल्ट देखा, मैं बोलता हूँ 5 में से 3 ब्रांड या 4 ब्रांड तो एटलीस्ट सेल्स उनका बढ़ा रहेगा, क्योंकि आज वो एक प्लेटफॉर्म पे थे ही नहीं, इंस्टाग्राम, गूगल, ये सब, फेसबुक पे, ठीक है। आपने उनका एक प्लेटफॉर्म नया बनाया तो डेफिनेटली उधर वो प्लेटफॉर्म के लोग तो इधर आएंगे ही आएंगे, तो लोग तो बढ़े, सेल्स भी बढ़ा। अब आपको क्या बोलना है, सर मैं आपसे सैलरी, मैं आपसे ना ये जो मैंने फ्री में किया आप खुश हो? वो बोला भाई हाँ, तो आपने मेरा 2 लाख रुपया बढ़ाया, कि बोला 5 लाख बढ़ाया, कोई बोला लाख रुपया बढ़ा दिया आपने, 5 में से मैं बोलता हूँ 4 जन का ही बढ़ा है, ठीक है, उसमें भी कम पकड़ रहा हूँ, ठीक है। ठीक है। तो ये कंटिन्यू रखना है। अब
कौन ना बोलेगा? बोले लाख कोई भी रुपया नहीं। भी बढ़ रहा है, अगर मिनिमम लाख रुपया भी बढ़ता है या 5 लाख 10 लाख बड़ा अमाउंट है, लाख रुपया भी बढ़ा है तो हाँ। कौन ना बोलेगा? कोई नहीं बोल सकता। सर वो लाख रुपए बढ़ाने के सामने आपका जो खर्चे है ना वो 15,000 रुपए है, ठीक है? कोई भी ना, ऑफ कोर्स भाई तुम्हारे को नया 75,000 मिल रहा है, उसके सामने तुमने 15 दिया, मतलब लाख रुपए के सामने 75 तो नेट प्रॉफिट बच रहा है अरे महीने का, बहुत है। बड़ा अमाउंट है, ठीक है? 15,000 रुपये डन करते हैं अपन, मिनिमम पकड़ रहे हैं, क्योंकि भाई वो ऑब्वियसली अभी 3 महीना उसने 6 महीना का 3 महीने का उसको एक्सपीरियंस है इंटर्नशिप का, 3 महीने का कोर्स का 6 महीना हुआ है, प्लस 1 महीना उसने फ्री में किया, तो 7 महीना हुआ है उसको ये कोर्स करके। तो मैं बोलता हूँ 8वें महीने पे वो इतना ही करे, सिर्फ उसको 4 ब्रांड भी मिले, उसने 15,000 भी लिया, उसके घर के नीचे की 4 दुकान को तो भी 60,000 रुपया होते हैं, एक MBA की स्टूडेंट से जापन ने जो गिना उससे ज्यादा। भाई वो 55,000 50,000 कमा रहे, 60,000 कमा रहे महीने का, सिर्फ चार ब्रांड्स में। वो 4 खुद माउथ पब्लिसिटी करेंगे अपन ने जो की है, अगर सर्विस रहेगी बराबर तो किसको इंटरेस्ट नहीं है भाई? 15,000 के सामने अगर पहले ही लाख सब रुपया, छोड़ के आ जाएंगे, पहले ही किसी को क्लासरूम में अगर इंटरेस्ट सिर्फ नहीं है। उधर में 10 जन जो अपन ने गिना, 10 जन भी उसके हो गए ना एरिया के, सिर्फ 10 जन हो Fine, गया fine, उसका भाई, 1.5 लाख रुपया हो गया महीने का। थैंक यू यश भाई, आपका जो एनर्जी था ना वो देख के मुझे भी एनर्जी आ रहा है भाई। मार्केटिंग के पीछे एक ब्रांड को इतना ऊपर लेके जाने के लिए इतना स्ट्रगल होता है, मार्केटिंग एजेंसी भी करती है, मार्केटिंग एजेंसी कैसे काम करती है, सब कुछ आज जान गया। थैंक यू यश भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फेम ऑफ चलेगा नेम। पक्का, चलो थैंक यू, और मिलते हैं हम, चलो बाय बाय गाइस, चलो चलो ठीक है, बाय बाय। सो दिस इज आर्यन गुप्ता साइनिंग ऑफ फॉर टुडे।